जनता पार्लियामेंट के आयोजक साथियों को बहुत बहुत मुबारक भी और धन्यवाद भी इस आयोजन के लिए। जब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पार्लियामेंट नहीं चलाए और लोगों के सामने जो मुंह बाए प्रश्न खड़े हैं इस पेंडेमिक के दौर में, उनका संज्ञान ही नहीं ले, कोई परिचर्चा भी नहीं करे, तो ऐसे मौके के ऊपर ये जो आप लोगों की पहलकदमी है ये स्वागत योग्य भी है और ये आवश्यक भी थी। आपने विभिन्न विषयों पे ये पूरी श्रृंखला चलाई है और मुझे मौका दिया है कि मैं इंडस्ट्री, लेबर और एम्प्लॉयमेंट के विषय के ऊपर आज बातचीत कर सकूं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया AITUC की तरफ से, एटक की तरफ से, और बल्कि मैं कहूंगी कि सभी श्रमिक संगठनों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूं। श्रमिकों के ऊपर इस पेंडेमिक पीरियड में क्या बीती, बहुत सारी बातें तो पूरे देश ने एकदम उनके सामने स्पष्ट हो गई। उन्होंने उनके कष्ट देखे। लॉकडाउन जिस तरीके से 4 घंटे के नोटिस पे लगाया गया, कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं की गई। 4 महीने पहले वेस्ट कर दिए गए थे, संज्ञान नहीं लिया गया था। फिर पार्लियामेंट को या राज्य सरकारों को या राजनीतिक पार्टियों को या जन आंदोलनों को, ट्रेड यूनियंस को या किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, किसी को भी तो विश्वास में नहीं लिया गया और अचानक ये लॉकडाउन कर दिया गया। और उसके बाद जो प्रताड़ना मजदूरों की हुई, आपने और हमने सबने देखी। लोगों के एकदम इस लॉकडाउन से जीविका चली गई, उनकी रोजगार चली गई, किरायों तक के मकान के पैसे नहीं बचे मकान के देने के लिए, और रोजी रोटी के लाले पड़ गए। जो कमा के घर भेजते थे अपनी सस्टेनेंस के लिए, अपने को बचाने के लिए, वो घरों से पैसा मंगा रहे थे। घर कैसे पहुंचा जाए उसका इंतजाम करने के लिए पैसे मंगा रहे थे। लोग इस दौरान उल्टा कर्जों में आ गए। तो ये सब कुछ भी हमने देखा। और सड़कों के ऊपर, रेलवे पटरियों पे, खेतों में, जंगलों में, सीमेंट कंक्रीट मिक्सर्स के अंदर, ट्रकों के अंदर लदे हुए, बसों में खूब पैसा किराया देते हुए, रिक्शा पे जाते हुए, ऑटो रिक्शा पे जाते हुए, ई रिक्शा पे जाते हुए और पैदल जाते हुए, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सबको तो वो सारे दारुण सीन सबने देखे थे। ये भी देखा सबने कि लोगों की भूख से जो है मौत हुई, प्यास से मौत हुई, उनकी बीमारियों से मौत हुई, एक्सीडेंट से मौत हुई, आत्महत्याएं तक हुई। ये सब कुछ दृश्य जनता के सामने जो दारुण दृश्य थे वो खत्म नहीं हुए हैं। और इसलिए इस पीरियड के अंदर कर्जाई हो गए हमारे मजदूर। ये भी हुआ। मजदूरों की बेइज्जती भी बहुत की गई, ह्यूमिलिएट किया गया, उनको सड़कों पे मुर्गे बनाया गया, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर केमिकल छिड़के गए, उनके माथों के ऊपर लिखाया गया कि मैं लॉकडाउन ब्रेकर हूँ। जगह जगह राज्यों के बॉर्डर्स सील किए गए, जबरदस्ती क्वारंटाइन किया गया, यहाँ तक कि उनको कहा गया कि तुमको राज्य से जाने ही नहीं देंगे। फिर बार बार बयान बदलते रहे। राज्य सरकारें कहती हैं हमारी मर्जी से कोई कहीं जाएगा नहीं। ये सब कुछ भुगता गया। सरकार अपने वादों से भी मुकर गई। श्रम मंत्रालय ने कहा था कि लॉकडाउन पीरियड का वेज भी मिलेगा, किसी की वेतन कटौती भी नहीं होगी, किसी का रोजगार नहीं जाएगा। लेकिन इनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। जब हमने इंडस्ट्रियल एरियाज में सर्वे कराए तो हमको मालूम हुआ कि 5% मालिकों ने केवल लॉकडाउन पीरियड का वेतन दिया है, बाकियों ने नहीं दिया है। और इस बात को श्रम मंत्रालय के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में सब जगह संज्ञान में लाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने ये भी कहा कि जो MSMEs का, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री का वर्कर है या गृह उद्योग में काम में जुटा हुआ वर्कर है, उन सब के लिए सरकार वेतन दे दे और बड़े सेक्टर के लिए बड़ा सेक्टर दे। लेकिन सरकार ने भी वेतन नहीं दिया, छोटे सेक्टर ने भी वेतन नहीं दिया, और बड़ा मालिक तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि हम वेतन नहीं देंगे, इस ऑर्डर को निरस्त करो। और आप ये देखिए कि सरकार खुद ही अपना ऑर्डर वापस लेने के लिए अपने सॉलिसिटर जनरल को वहां पर भेज दी। तो सरकारों ने वादा खिलाफी की, और जो हमने कहा कि वेतन सरकार दे दे तो वो भी नहीं दिया और मालिकों ने भी नहीं दिया। और इस दौरान उल्टा सेविंग्स तो खत्म हुई ही मजदूरों की, उसके साथ साथ मजदूरों के ऊपर कर्जे भी बढ़ गए।
और वेतन कटौती कही गई थी कि नहीं होगी, जो रीज्वाइनिंग भी करेंगे तो वो भी अब हो रही है। लोगों को रोजगार नहीं वापसी में पूरा मिल रहा है। 25% 30% के करीब जो है बड़े उद्योगों के अंदर भी मजदूर को रखा जा रहा है। कहीं कहीं है जो 60-70% के आसपास हाजिरी हो। बहुतायत जगह के ऊपर 30-35% से ज्यादा वर्कर को वापस नहीं रखा गया, बाकी सारा वर्कर काम से बाहर है। और हम लोगों ने कहा कि आप 2 शिफ्ट्स कर लीजिए, वर्कर को काम से बेदखल मत कीजिए, लेकिन उसकी बजाय वो थोड़े वर्कर से ही काम लेना है, लेकिन 12 घंटे काम लेना है। तो केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के ऊपर 8 से 12 घंटे का काम राज्य सरकारों ने किया है इस पीरियड के अंदर। केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस गए हैं, एडवाइजरीज गई हैं, ऑर्डर्स गए हैं चीफ सेक्रेटरीज के नाम पे, और उनको कहा गया है उनकी सरकारों को कि आप जो है इंडस्ट्रियल लॉ में, फैक्ट्री लॉ में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लागू करो, थ्रेशोल्ड बढ़ाओ, फैक्ट्री एक्ट में भी चेंज लाओ, अप्रेंटिस एक्ट में भी चेंज लाओ। इन सब कानूनों के अंदर फेरबदल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हिदायतें जा रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने तो ऑर्डिनेंस तैयार कर लिए 3-3 साल के लिए कानूनों को निरस्त करने के लिए, और यूपी की सरकार ने तो 8-9 दिन पहले अपनी कैबिनेट के अंदर भी अप्रूव कर दिया। 38 से लेके 40 तक जो श्रम कानून है उनको 3-3 साल के लिए निरस्त किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के सिलसिले में, बॉन्डेड लेबर के सिलसिले में, पेमेंट ऑफ वेजेस के सिलसिले में, अपने लिए कुछ कंसिलिएशन की प्रोसेसेस करने वाले वो सारे के सारे कानून जो है रद्द कर दिए जाएंगे, समेत मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमला जो है मजदूरों के ऊपर हुआ पड़ा है। और ये क्या अचानक है, ये भी मैं कहना चाहूंगी। मंदी तो अब और बढ़ गई है, बेरोजगारी और बढ़ गई है, नए रोजगार सृजन हो नहीं रहे, श्रम कानूनों पे हमला तेज हो गया है। ये सब कुछ अचानक नहीं है। जब 5 साल नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार रही थी, उसी समय में गवर्नमेंट सेक्टर को कमजोर करना, पब्लिक सेक्टर को निजीकरण में देना, श्रम कानूनों को तोड़ करके कोडिफिकेशन करना, टैक्स माफी करना बड़े सेक्टर के, उनके लिए कुछ भी काम करने के लिए इंस्पेक्शंस की कोई जरूरत नहीं, इवन सर्टिफिकेट्स लेने की कोई जरूरत नहीं, क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं। वो सब काम तो तभी शुरू कर दिए थे। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और हिंदुस्तान के कॉरपोरेट घराने उनकी सेवा में जुटी हुई सरकार ने अपने 5 साल के राज के अंदर उन नीतियों को आगे बढ़ाया था, और उसके लिए जरूरी था मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन, शिक्षक आंदोलन, जो भी आम आवाम की लड़ाई लड़ रहे थे या शिक्षा के निजीकरण के विरोध में थे या रोजगार की मांगी कर रहे थे, ठेकेदारी प्रथा से रेगुलर हमारी भर्ती कर दो, वो सारे इशू उठा रहे थे। उन सबके ऊपर सरकार ने उनकी मांगे मानने की बजाय उनके ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश की थी। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद जैसे छोटा सेक्टर तबाह हुआ, छोटा व्यापार तबाह हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, 3.5 से 5 करोड़ के बीच में लोगों की रोजगार तो 2019 के चुनाव पूरा होते होते हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत भयंकर तरीके से 45 वर्ष में इतनी नहीं कभी हुई थी जितनी बढ़ गई। तो ये सब कुछ उस समय में हुआ। ये जो कोविड आया है ये आपके और हमारे लिए महामारी है, लेकिन सरकार के लिए ये वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि सरकार इसको इस्तेमाल कर रही है अपनी सारी असफलताओं का और नाकामयाबियों का ठीकरा कोविड-19 पे थोपने का। इसके साथ साथ उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, जो उनके तथाकथित जो उन्होंने सो कॉल्ड 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया, जिसमें से हार्डली 1 से 1.5% है जो सच मायने में जीडीपी का बनता है, जो रियल ग्राउंड रियलिटी पे हम देखें, बाकी सारा का सारा फोकागिरी और केवल कर्जों की राजनीति है। उससे भी उनकी ये नीतियां सामने स्पष्ट आती हैं। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो सब कुछ चल रहा था इस कोविड-19 के टाइम पे सरकार तेजी से सब कुछ कर रही है, विदेशी पूंजी लाने का भी काम और
आत्मनिर्भरता का नारा, लेकिन आत्मनिर्भरता की जो देश की कमर है उसको तोड़ने का काम कर रही है। जो नारा सरकार ठोक रही है उस नारे के विरुद्ध काम कर रही है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि बाल मजदूरी बढ़ेगी आने वाले दिनों में, हमारे श्रमिकों के बच्चे शिक्षा से बाहर हो रहे हैं और रोजगार की हालत बहुत ही बुरी है और वेतन कटौतियां हो रही हैं। जो कम वेतन पे काम करने के लिए तैयार है उनको रखा जा रहा है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। जिन बिना तैयारी के फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और मजदूर मर रहे हैं। तो चारों तरफ से हम ये कहेंगे कि ये सरकार हर सेक्शन को पीटने में जहां लगी है वहां मजदूर को पीटने का काम इनका बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन हम खामोश नहीं बैठे हैं, हम लड़ रहे हैं। एटक ही नहीं, सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिपेंडेंट फेडरेशंस, एसोसिएशंस और यूनियंस आंदोलन में उतरी हुई हैं। अभी इसी 9 अगस्त को भी हमने जो भारत छोड़ो दिवस था उसको देश बचाओ दिवस के रूप में हमने मनाया और सरकार ने उसके ऊपर पूरे देश में FIR ठोक दी लीडरशिप पे। तो हम तो डरते नहीं हैं, संघर्ष करेंगे, आने वाले दिनों में आंदोलनों को तेज करेंगे। आप सबको मैं आश्वासन देने के लिए आई हूं कि ट्रेड यूनियंस तो लड़ रही हैं, लड़ाई को छोड़ेंगी नहीं, संघर्ष ही उनका रास्ता है। ये ब्रिटिश राज में हमें वापस फेंकना चाहते हैं तो ब्रिटिशर्स से लड़ लिए, तो इनसे लड़ना कौन सी बड़ी बात है, लड़ेंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे। आपको मैं आश्वासन ये देने के लिए आई हूं कि जितने भी सामाजिक स्तर के जितने भी आंदोलन है, जिन भी सेक्शंस के आंदोलन है, अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं। ट्रेड यूनियंस उनके साथ एकजुटता जाहिर करती हैं और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। संघर्ष के बिना और कोई रास्ता नहीं है। और इस मौके के ऊपर जो आपने बहुत बड़ी पहल की है, जनता पार्लियामेंट का आयोजन किया है, उसके लिए एक बार फिर मुबारक। और इस इनिशिएटिव को जो आपने लिया है इसको और आप आगे बढ़ाएं, हमारा आपको सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा। यही कहते हुए मैं आपका एक बार फिर से मुबारक, धन्यवाद देते हुए अपनी बात को खत्म करती हूँ।